नई है शुरुआत, अपने आप को अब रोक लो, अपनी पढ़ाई की हालात और सपने को भी तोड़ लो। सुनो भाई, अब हुई सवेरा, आंखें भी अब खोल लो, अपनी बंद किस्मत की हर दरवाजा मेहनत से तुम तोड़ दो। तो आइए शुरुआत करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि हम लोग को रेट को दिखाना होता है तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाना है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाना है तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहता है और रेट को दिखाना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और रेट को दिखाना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे हैं, किसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे हैं, तो ये एक बनाए कोऑर्डिनेट है ना, जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ है, इधर ये है एक्स एक्सिस है ना, और फिर एक्स एक्सिस में हम लिए टाइम को, क्या ले रहे हैं, टाइम को, और फिर वाई एक्सिस में लिए हम है ना डिस्प्लेसमेंट को। किसको लिए, डिस्प्लेसमेंट को लिए। अब डिस्प्लेसमेंट समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये है ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन। और इसके लिए हम थोड़ा सा रेट है कुछ डेटा हमको दिखाना है। रेट मतलब ये होता है कि वो जो है ना तो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये था डिस्प्लेसमेंट को, है ना, और ये है टाइम। टाइम समझ लीजिए है ना कि शुरुआत में 0 था, है ना, उसके बाद 0 से 5 सेकंड हुआ, है ना, और 5 सेकंड में है ना वो 5 मीटर गया, समझ लीजिए कि 5 मीटर समझ लीजिए 10 मीटर गया, और उसके बाद फिर है ना वो जो है ना तो टाइम बढ़ता गया, 10 सेकंड हो गया, है ना, लेकिन वो 10 ही मीटर है, उसका अपना पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो शुरुआत में वो जो है ना तो कितना दूर रखता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, 10 जो ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर है, समझ लीजिए कि 10 यहाँ पर होगा, 10 मीटर यहाँ पे होगा, आई ना। और टाइम कितना है, 5, मान लीजिए कि 5 यहाँ पर टाइम होगा, इधर टाइम एक्सिस है, यहाँ पर टाइम 5, कितना है, 5 सेकंड। और फिर डिस्टेंस है इधर 10, मान तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, और फिर से 10 से 5 हो गया टाइम 10, कितना टाइम हो गया, 10 सेकंड हो गया, है ना, और डिस्टेंस जो है ना तो कितना है, 10 का 10 ही, मतलब कि यहाँ पे 10 मीटर टाइम है, 10 मीटर यदि डिस्टेंस है तो ये 10 ही मीटर पे रहा, है ना। तो इस तरीके से है ना इसका ग्राफ बन गया ऐसा कुछ। और ये जब ग्राफ जो बनाया, ये जो ग्राफ आया है ना, ये जो ग्राफ आया वो जो है ना तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो मेरे भाई जब भी आपको रेट को दिखाना होगा, क्या होगा, रेट को दिखाना होगा ग्राफिकली, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है ना। और यदि सेम टू सेम डिस्टेंस की बात करें ना तभी वही होगा। समझ लीजिए ऐसा कि शुरुआत में है ना T1 टाइम था, कितना, T1 टाइम था, है ना, और वो जो है 10 मीटर की दूरी पर था, कितना मीटर की दूरी पर था, 10 मीटर की दूरी पर था, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। और फिर T2 टाइम हो गया, उसके बावजूद भी है ना वो जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, 10 मीटर के 10 ही मीटर पे रखा, है ना। तो इस 5 सेकंड में मान लो यहाँ पर T1 टाइम था, T1 टाइम में जो है ना तो वो कुछ 10 मीटर की दूरी पर था, कोऑर्डिनेट एक्सिस से 10 मीटर के दूरी पर था। जब T2 टाइम हो गया, है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है वही का वही रहा, 10 ही मीटर पे रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से आप रेट को दिखा सकते हैं पैरेलल, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल। यदि आपको यूनिफॉर्म स्पीड दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड दिखाना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म, है ना, स्पीड, स्पीड लिए हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक तरफ लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लेते हैं टाइम।
अब डिस्टेंस को या तो डिस्प्लेसमेंट को है ना वाई एक्सिस में रखते हैं क्योंकि वो जो है ना सो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम को जो है ना तो हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे है, तो भाई बोलेंगे कि मान लो कि 5 मीटर का दूरी गया, कोई जो गाड़ी है कोई आदमी है वो 10 मीटर दूरी ट्रेवल किया तय किया, तो भाई बताना पड़ेगा आपको, बतलाना पड़ेगा कि कितना समय, तो डिपेंड कर रहा है टाइम पर, इसलिए डिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसके लिए ले लेते हैं डेटा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है ना कि वो जो है ना तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। डिस्टेंस और इधर है टाइम, इधर क्या है टाइम। मान लीजिए कि टाइम था है ना 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिए, मान लो 5 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए 5 सेकंड, और 5 सेकंड में है ना वो दूरी तय किया 10 मीटर, कितना तय किया 10 मीटर। तो अगला 5 सेकंड में जो है ना यानी कि 5 सेकंड पहले 5 5 10 सेकंड में अगला 5 सेकंड में भी है ना उतना ही दूरी ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले 10 बढ़ा था, 10 तय किया था तो अगला 10 मीटर तय करेगा, ये 10 और 10 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें है ना तो कैसा ग्राफ बनेगा। और यदि लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए, ठीक है ना, कि 10 इक्वल टाइम इंटरवल में, देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, 55 सेकंड बढ़ते जा रहा है, तो 5 10 15 सेकंड में है ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगला सब में जो है 10 से ज्यादा बढ़ रहा है डिस्टेंस, तो हो जाएगा अगला कितना 30 मीटर, कितना 30 मीटर। क्योंकि इसका डेफिनेशन ही यही है कि जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती है ना उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम का इंटरवल इक्वल है तो डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसको यदि दिखा दें, रिप्रेजेंट कर दें ऐसे कि मान लीजिए कि टाइम था 5 है ना 10 15 और फिर 20 इधर कुछ था, सेकेंड सब है तो कितने हैं सेकेंड में, ये भी सेकेंड में, ये भी सेकेंड में, ये भी सेकेंड में, और ये जो है ना तो 10 मीटर, ये जो है ना तो 20 मीटर और ये 30 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहला जो है ना तो डॉट से दिखाते हैं, टाइम है 5 और डिस्टेंस है 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा फिर सामने, ये आ जाएगा 10 और फिर यहाँ पर ये 20 के सामने, ये आ जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। और जो ग्राफ बनाएंगे 0 से तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा है ना। तो जब भी है ना आपको यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाना होता है ना, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इधर है डिस्टेंस, इधर क्या है डिस्टेंस है और इधर है टाइम, इधर है टाइम। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जो ओरिजिन से है ना कितना होगा लगभग 45 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता, क्या रहता यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता, तो सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी कर देंगे, क्या कर देंगे वेलोसिटी कर देंगे, और यहाँ पर जो है ना तो डिस्प्लेसमेंट था है ना, यहाँ पर डिस्टेंस था तो डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है ना। टाइम तो वही रहेगा, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहे चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहे है ना, आपको ग्राफ एक ही जैसा बनेगा, ग्राफ क्या होगा एक ही जैसा बनेगा। यदि बात कर ले कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है ना, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म यदि स्पीड या वेलोसिटी बोले, क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी बोले, इसका मतलब ये होता है ना कि वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। अनइक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है समझाते हैं, जैसे कि स्पीड तो नॉन यूनिफॉर्म है,
तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्पीड इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, या तो फिर स्पीड डिक्रीजिंग होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है ना, कि प्रत्येक सेकंड में, है ना, उसका जो स्पीड है ना, वो यदि बढ़ता चला जाएगा, है ना, तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसका ग्राफ अलग होता है, वो कर्व के रूप में, इन लोग दोनों का जो ग्राफ बनता है वो कर्व के रूप में बनता है, कुछ मुड़ा हुआ रहेगा। अब कैसा बनता है अभी समझते हैं, इसके बारे में पहले इंक्रीजिंग के बारे में लेते हैं डेटा, है ना, और फिर इंक्रीजिंग वाला डेटा लेंगे। समझ लीजिए कि ऐसा था कुछ, और इधर लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस और इधर लिखेंगे टाइम, ठीक है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो कि अभी 5 सेकेंड था, ठीक है ना, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, है ना, फिर 20 सेकेंड। लेकिन जो डिस्टेंस होगा, है ना, वो अनइक्वल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। पहले 5 सेकेंड में पहले जो है ना 10 मानो कि मीटर गया, तो अगला 10 मीटर में, अगला 5 सेकेंड में 10 और जाना चाहिए, लेकिन बढ़ जाएगा, 10 से ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10 से ज्यादा, बोलो क्या होता है, 10 से ज्यादा समझ लो 12, तो 12 और ऐड हो जाएगा 10 और 12 22 मीटर। अब आगे फिर से, है ना, यदि यूनिफॉर्म रहता तो 10 जाता, लेकिन अब जो है ना, तो क्या होगा, ज्यादा जाएगा। कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा ना। मान लो कि, है ना, 13 बढ़ गया, 10 बढ़ना चाहिए था, यूनिफॉर्म रहता तो हर जगह पर 10 बढ़ता, डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस को कवर करता, है ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता, है ना। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर टाइम हो गया 15, है ना, तो स्पीड और बढ़ जाएगा, डिस्टेंस और ज्यादा ट्रैवल करेंगे, है ना। तो कितना और ऐड करेंगे, तो एक्चुअली डिस्टेंस ऐड होना चाहिए था, है ना, 10 से ज्यादा बढ़ा, और फिर 10 से ज्यादा ऐड करो, है ना, 13 मान लो 14 ऐड कर दो, है ना, तो 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 36 हो जाएगा। और फिर 20वां सेकेंड में 14 से और बढ़ जाएगा डिस्टेंस उसका, है ना, तो मान लो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 और 36 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है कि स्पीड हर जगह पर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम निकालेंगे तो, है ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहाँ पर आएगा, है ना, 2.2 स्पीड बढ़ गया, यहाँ पर 15 दूनी 30, है ना, तो यहाँ पर 2.4 के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, स्पीड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, इधर देखेंगे डिस्टेंस को, है ना, और इधर देखेंगे टाइम को, इधर देखेंगे टाइम को। तो होगा कुछ ऐसा, पहले जो है ना टाइम मान लो कि 5 सेकेंड था, कितना था, 5 सेकेंड था, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, है ना, और फिर 20 सेकेंड। डिस्टेंस जाना था, मान लीजिए कि यहाँ पर है 10 मीटर, यहाँ पे है 20 मीटर, और यहाँ पे है 30 मीटर, और यहाँ पे है 40 मीटर, 40 मीटर, और मान लीजिए कि यहाँ पर है 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। अच्छा, छोटा हो गया, तो छोटा हो तो ग्राफ को नीचे और बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया, है ना। पहले टाइम लिखते हैं, 5 सेकेंड, 0 था, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और डिस्टेंस 10 मीटर, है ना, 20 मीटर, 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, और यहाँ पे 60। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे, तो पहले टाइम था 5 और डिस्टेंस था आपका यहाँ पे 10 मीटर, तो अब एक पॉइंट यहाँ पड़ेगा। अब फिर स्पीड हो गया कितना, 10 सेकेंड में 22 मीटर हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा, और ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और आपको ले जाओ 22 तक, यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना।
और फिर इसमें 15 सेकंड में 36, 15 सेकंड को थोड़ा सा आगे ले जाओ और 36 तो हमारे यहाँ पर होगा आगे थोड़ा बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा है ना, ये जो है ना ग्राफ इसका ऐसा होगा, थोड़ा सा कर्व ऊपर की ओर ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ इसका क्या होगा, कर्व होगा है ना, और ऊपर की ओर इसका स्पीड क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, स्पीड इसका बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होता है, तब स्पीड जब इंक्रीज हो रहा होता है इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम में, एक यूनिट टाइम में, प्रत्येक यूनिट टाइम में, जैसे देखिए प्रत्येक यूनिट टाइम में है ना स्पीड बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, और भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गया। देखिए अब है ना कैसे पता चल रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है ना, क्योंकि बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, वो जो है ना स्पीड को बताता है। स्लोप मतलब ये होता है कि वो एक एक्सिस से कितना झुका हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको निकालना है कि यहाँ पर इसका स्लोप कितना है, तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट यहाँ पे जो ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, यहाँ पे पता करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। अब खुद बताइए कि इसका जो एंगल है ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है, तो जब जिसका एंगल ज्यादा होता है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक बी, तो इसका बी का स्पीड ज्यादा होगा कि ए का स्पीड ज्यादा होगा। अब इससे कैसे पता करोगे कि किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा एंगल बना रहा होगा है ना उसका स्पीड ज्यादा, जो कम एंगल बना रहा होगा वो उसका स्पीड कम। तो ये जो है ना तो पीछे है। अब खुद सोचो कि यहाँ एक लाइन बनाए हैं, एक लाइन है बनाए पीछे यहाँ पे है ना, और एक लाइन पीछे है ऐसा, तो किसका किसका ज्यादा, जो देखो है ना ये थोड़ा सा इसका एंगल ज्यादा है, आगे वाला का एंगल ज्यादा है, यानी कि ए का स्पीड ज्यादा है और बी का स्पीड कम है। इस तरीके से यहाँ पे जो है ना तो स्पीड कम था, यहाँ पे आगे से बढ़ा गया और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट पे तो लगभग 90 डिग्री आएगा है ना, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। तो ये समझाने का कोशिश कर रहा था आपको है ना। और उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा सेम टू सेम है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाना है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको समझ में आया है ना कि जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से है ना कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। और ये भी समझ में आया कि किसका कौन सा, जो हम लोग जो है ना कैसे पता करते हैं कि स्पीड किसका बढ़ रहा है घट रहा है ना, कैसे पता करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि स्पीड यदि घट रहा होगा तब कैसे उसका ग्राफ बनेगा। तो समझ लीजिए जैसे कि है ना लेते हैं डेटा और ये है ना डिस्टेंस इधर ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्टेंस जो लेना लीजिए डिस्प्लेसमेंट, और इधर ले रहे हैं टाइम। तो अनइक्वल डिस्टेंस जो है ना तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन डिक्रीजिंग के लिए बना रहे हैं तो स्पीड क्या लेना पड़ेगा, देखो मान लीजिए कि ये जो है ना तो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, और ये 15 सेकंड में वैसा ही, और ये 20 सेकंड में। स्पीड जो है ना तो घटना मतलब क्या होता है, स्पीड घटना मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब मान लीजिए शुरुआत में 5 सेकंड में जो है ना तो 40 मीटर चला था, 70 मीटर चला, कितना मीटर चला, 70 मीटर चला। अब अगला 10 सेकंड में कि मान लीजिए कि वो जो उसका जो डिस्टेंस है ना वो 10 सेकंड में डिस्टेंस जो है ना थोड़ा कम ट्रैवल किया। क्या हुआ, पहले जो 5 सेकंड में 70 किलोमीटर चला,
फिर अगला 5 सेकंड में जो है ना, तो 70 नहीं, 70 से कुछ कम चला। मान लीजिए 30 चला, है ना, 60 चला, कितना चला, 60 चला। तो पहले चला था 70 और 5 सेकंड में, और अगला 5 सेकंड में चल रहा है 60, तो 60 और 70 हो जाएगा 130 मीटर। अब और अगला 15 सेकंड में, अगला 15 सेकंड में मान लीजिए कि और डिस्टेंस कम चला, 60 में लिए थे, मान लीजिए 50 चला, तो यहाँ पर था 130, अगला हो जाएगा, है ना, 180 मीटर चला। कितना, 15 सेकंड में 180 मीटर। और अभी मान लीजिए कि अभी 50 चला था, और मान लीजिए कि 30 चला, कितना चला है, 30, है ना, तो हो जाएगा 180 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 200। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इधर है टाइम और इधर है डिस्प्लेसमेंट। और इसका कुछ जो ग्राफ आएगा, है ना, पहले ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में क्या था, है ना, स्पीड में लगातार घटता जा रहा है। देखिए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि एक तो यहाँ पे लेते हैं टेंजेंट, ठीक है ना, और एक टेंजेंट लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, है ना, यहाँ पर लिए टेंजेंट, तो लीजिए, चलिए टेंजेंट को ड्रॉ कर लिए ऐसा, और यहाँ पे टेंजेंट लेंगे तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ आएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो है स्लोप है ना, क्या है, स्लोप है। और इस तरीके से जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब डिक्रीज कर रहा होता है, यदि स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, चाहे फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसका स्लोप होता है ऐसा। कैसे वो आया, इस तरीके से आप ग्राफ लेकर के बना कर देखिए, एक बार आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।